सो दिस इज़ अवर दरबार, न्याय का दरबार। एक्चुअली मैं पहले शूट करना चाहती, सेट टूर करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी। अब मैं कर रही हूँ, शो बंद हो रहा है जब, और ये सारा सेटअप हिल चुका है, सब कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ कर रखी है बिकॉज़ सेटअप नहीं रहेगा हमारा शूट ख़त्म होने पे। तो मैंने सोचा कि जितना भी कैप्चर कर पाऊँ मैं उतना कर लेती हूँ। प्रॉपर लाइटिंग नहीं है बट फिर भी मैंने ट्राई किया है। ये हमारा दरबार है, बहुत बड़ा सा दरबार है। यहाँ पर चेयर लगाई जाती है, सामने जो मल्हारा होलकर है वो बैठते हैं। ये ऊपर जो गैलरीज है वहाँ पर सारी औरतें खड़ी होती है जब नीचे कोई भी केस चलता है। तो और ये जो है ना, गैलरी वाला सब दिख रहा है अभी, ये ग्रीनरी ग्रीनरी, तो यहाँ पे कोई अलग अलग सीन्स होते हैं जो बाहर नहीं कर पाते हम, धूप की वजह से या बारिश की वजह से, तो हम अंदर सेटअप कर लेते हैं और यहाँ पर शूट करते हैं। ये एग्ज़िट है। वैसे हमारे इस वाड़े की बहुत सारी एग्ज़िट्स हैं जहाँ पर जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी सीन सेटअप हो जाता है। ये कॉरिडोर्स है हमारे, यहाँ से हम वॉक करते हैं किसी की रूम में अगर हमें जाना होता है, तो सीन्स में आपने देखा होगा, तो हम इन कॉरिडोर्स से जाते हैं। और ये दरबार है, यहाँ पर कभी भोजन कक्ष लगता है, कभी शस्त्रशाला लगती है, कभी गोदाम लगता है। बहुत सारे सीन्स यहाँ पर होते हैं, कभी वीएफएक्स होकर वो सीन्स दिखाए जाते हैं तो पता नहीं चलता है। टीवी पे जितना ग्रैंड और जितना बड़ा लगता है ना, हर जगह ऐसा लगता है कि हर सीन कहीं जाकर अलग से शूट किया होगा, बट वैसा नहीं होता। ये गोदाम का जो सीन था ये भी वही हुआ है। ये जो मैना सुसाइडल वाला था, ये बाहर से दिखाई दिया था कि वो बहुत हाइट पर खड़ी है, 4th फ्लोर पे खड़ी है, लेकिन ये भी अंदर ही शूट हुआ था। ये हमारे कॉरिडोर्स है, यहाँ पर हम चल कर जाते हैं, कुछ भी होता है भाग कर जाते हैं यहीं से जाते हैं हम। ये कक्ष है सबके। इन कक्ष में बहुत सारे कलरफुल कर्टन्स लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल वॉल्स लगी हुई है, बेड है, बेडशीट्स है, जो भी है ना सब चेंज किया जाता है। ये जिसका रूम होता है ना उस दिशा में ये बेड को रखा जाता है। ये जो कलरफुल कर्टन्स है ये सबके लिए अलग अलग है। सीता के लिए अलग कर्टन्स लगेंगे अगर ये मेरा रूम बनेगा, अहिल्या के लिए अलग कर्टन्स लगेंगे अगर ये अहिल्या का रूम बनेगा। तो ऐसे हर एक कैरेक्टर के लिए ये सारे कर्टन्स अलग अलग डिसाइड करके रखे हुए हैं, तो जिसका भी रूम दिखाएंगे उस सेटअप उस तरह से होगा। ये मेरा प्यारा ड्रेसिंग है, जब चाहे, मतलब मुझे कुछ काम नहीं होता था, मैं जब चाहे हर सीन में ड्रेसिंग के सामने बैठकर अपना मेकअप ही करती होती थी ये हमारा गैलरी है, यहाँ पर हम खड़े होते हैं, बाहर ग्रीन कर्टन्स लगते हैं, ये वॉल्स चेंज होती है आर्टिफिशियल जो रखी हुई है। कर्टन्स लगने के बाद यहाँ पर ऐसे सीन्स शूट होते हैं, अगर आपने देखा होगा सीन में कि हम गैलरी में खड़े हैं, हम नीचे देख रहे हैं, मंदिर को देख रहे हैं, हम ऊपर खिड़की में खड़े होकर अहिल्या को देख रहे हैं, तो ऐसे ऐसे सीन्स इस वाली बालकनी में होते थे। ये ऊपर जितनी भी विंडो दिखाई दे रही है, स्ट्रक्चर है विंडो का, ये विंडोज़ नहीं है। तो यहाँ से गुरु जी के जो भी शातिर काम होते थे सब यहाँ से दिखाई देते थे वो। और ये ऊपर जो लाइट्स का पूरा सेटअप लगा हो, यहाँ पर हमारे लाइट दादा होते थे, बहुत मेहनत होती, बहुत रिस्की काम होता है वैसे उनका ये एक और कक्ष है हमारा। यहाँ पर इस कक्ष को बेडरूम नहीं बनाते थे, इस कक्ष का यूज़ करते थे महिला कक्ष के लिए, जहाँ पर हम बैठकर सारी रानियाँ चौकर्स खेल रही थी। इसे कभी किचन बना देते हैं, कभी कभी इसे पूजा घर बना देते हैं, तो ऐसा यूज़ होता है इस वाले कक्ष का। और जो साइड के 2 कक्ष है उन्हें बेडरूम्स बना देते थे। वैसे इन सारी चीज़ों का क्रेडिट ना 70% 75% लाइट को जाता है, बिकॉज़ लाइट प्रॉपर होना तो ये सारा सेटअप बहुत ही क्लास लगता है, बहुत सुंदर लगता है। ये वाला कक्ष मोस्टली सीता कक्ष होता था। तो ये वाला बेड जो है ये इस दीवार से इस दीवार पे आ जाता था जब ये सीता कक्ष बनता था। ये सोफ़ा थोड़ा सा लेफ़्ट में हो जाता था, ये पिक्चर मैंने ऐड की है, ऐसा लगता था सीता कक्ष। और जो ये सामने वॉल दिखाई दे रही है, यहाँ पर ड्रेसिंग लगता था, जिसमें मैं बहुत सारे सीन्स में बैठकर मेकअप किया करती थी। और सेम कक्ष जब द्वारका कक्ष बनाना होता था तो अपोजिट डायरेक्शन में ये बेड लगता था और ये द्वारका कक्ष बन जाता था। यहाँ पर अभी लाइट्स नहीं लगे हैं बिकॉज सीन बाहर कहीं और चल रहा है, तो सेटअप हो रहा है यहाँ पर। जब सेटअप पूरा हो जाता है तब आखिरी में लाइट्स लगते हैं। ये छोटा सा इंडोर हमारे प्यारे कक्ष का एक टूर था। ये हमारा दरबार था जिसे यूटिलाइज़ करके बहुत सारी प्लेसेस दिखा दी जाती थी। सेट्स ऐसे ही होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्रॉप्स होते हैं, बहुत सारी आर्टिफिशियल वॉल्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो चेंज करके ना जब तक मैं खुद भी नहीं काम करती थी सीरियल में तब तक मुझे भी पता नहीं चलता था कि
ऐसा होता है सेट। बहुत सारी चीज़ें वही की वही घूमती है और फिर हमें अलग दिखाई देता है कि ओ वाह, सच में इनका घर इतना बड़ा होगा ऐसे लगता है हमें। बट ये बस वही छोटी जगह होती है कि यहाँ से यहाँ चीज़ घुमा दो और वो अलग दिखने लग जाती है। अंदर जो मैंने 3 रूम दिखाए हैं उन्हें ही कर्टन्स वगैरह वॉल्स सब चेंज करके कक्ष बना दिए जाते हैं। और ये हमारा दरबार का टूर था छोटा सा। रूम है ये साउंड रूम है, यहाँ पर हमारा डायलॉग्स वगैरह सब कुछ जो चीज़ें लगती है माइक वगैरह वो सब रखा जाता है। ये जो सारा सामान दिखाई दे रहा है ना, ये सब स्टोर करके रखा है, सीन के अकॉर्डिंगली इसे यूज़ किया जाता है। ये यहाँ पर कर्टन्स, पूजा का सामान, किचन का सामान, सिपाहियों का, दासियों का, जो भी चीज़ें लगती है सब यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। ये एक स्पेस है ये ऐसा बीच में। I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. My heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. और ये डेस्क है 2। ये है हमारी क्रिएटिव इसमें बीप करना पड़ेगा मुझे। हाँ, ये हमारी क्रिएटिव है निधि मैम। और ये है केसर। हाँ, तो ये अब उसकी आत्मा आ चुकी है, यहाँ पे बैठ चुकी है, कल मर गई थी। हाँ, अच्छा आज, हाँ ये ऐसा सीन हुआ था। ये भी स्टोर किया हुआ सब सामान है सेट का। ये डेस्क है, यहाँ पर निधि जी बैठकर अपना काम कर, ये देखो क्या कर रहे हैं बताओ क्या ये। ये जितना भी सेट दिखाया है मैंने सब इंडोर था। अब मैं आउटडोर का सेट दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल।